नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सिलेबस की, जो कि CUET के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये सब्जेक्ट लेके पेपर देना ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या है और इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। सो हम आइए देखते हैं कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस है CUET एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं तो इसमें डिटेल ये दिया गया है कि दो सब्जेक्ट सेक्शंस ए एंड सेक्शंस बी हैं। एंड सेक्शन ए में क्या है कि एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में एक्चुअली एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग के बारे में आएगा। आपको पाइथन में जो चैप्टर एक्सेप्शंस पे है और फाइल हैंडलिंग से लेके है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उसका सिंटेक्स एरर है या कोई भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि 1/0 या कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। उस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे और एक्सेप्शन हैंडल की ज़रूरत क्या पड़ती है। और उसमें भी कई तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड भी एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ रेजिंग एक्सेप्शंस हैं। और उसको कैसे हैंडल करना है, अ, उसका सिंटैक्स क्या होगा। अ, उसमें एक्चुअली में ट्राई कैच एक्सेप्ट एल्स इस तरह के क्लॉजेज होते हैं जिसमें कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, कैच करते हैं। और एक फाइनली क्लॉज होता है जो कि आप जब पढ़े होगे तो आपको पता होगा। और फिर कुछ ऑटोमेटिक बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्लासेस होती हैं जिसको यूज़ करते हैं हम एक्चुअली में। और फिर जब फाइल हैंडलिंग की बात आती है तो उसमें कई तरह की फाइल्स होती हैं, उनको अलग अलग फाइल्स को हैंडल कैसे किया जाए। जैसे कि टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल जनरली आप समझ रहे होंगे। बाइनरी फाइल होती है, बाइनरी इन द सेंस कि 0 1 की कोई फाइल है। कितने फाइल टाइप होती हैं और उस फाइल को अगर ओपन आपने किया है तो उसको क्लोज भी करना होता है। तो कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, और फाइल को रीड राइट करना, उसकी परमिशंस के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और जनरली टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करना, बाइनरी फाइल को रीड राइट करना, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया। और फाइल एक्सेस के मोड होते हैं, उन मोड्स के बारे में पढ़ना होगा। तो कुल मिला के एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग जो पाइथन में है, आपको पाइथन के सिंटैक्स में पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे है डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट आपको जब आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो उसी का बेसिक कंसेप्ट की बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेटाबेस होता क्या है। और फाइल सिस्टम एक होता है, एक डेटाबेस सिस्टम होता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, कंसेप्ट क्या है डोमेन का, टपल किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, कीज़ क्या होती हैं जैसे कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, इन सब कीज़ का यूज क्या होता है। प्राइमरी की जैसे कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की होती है, वो सब कीज़ जो प्राइमरी कीज़ जो अल्टरनेट कीज़ में आएंगी, या क्या है फॉरेन की होती है एक। और फिर रिलेशनल अलजेब्रा आता है। फिर उसमें सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, यूनियन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेटाबेस में इतना ही है कि आप कैंडिडेट कीज़ पे ध्यान रखें। और डोमेन किसे कहते हैं, टपल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, फाइल सिस्टम से डेटाबेस डिफरेंस कैसे है। इतना ही है। हम इसके लिए एक क्लास लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि CUET का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पे करा रहे हैं। जैसे कि जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इवन हिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंट साइंस हो गई, और कंप्यूटर साइंस हो गया। इन सब चीज़ों पे हमारे यूट्यूब चैनल पे तैयारी हो रही है। और इवन हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में होगी। अब आपको पेपर 1 लैंग्वेज का पेपर जो जनरल टेस्ट है, पेपर 3 जो है, और फिर सब्जेक्ट के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के पेपर में भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो चलिए, वो तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपको। बट आप
जब चैनल पे आते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, और हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस में बेसिकली क्या होता है कि जब डेटाबेस से हमको कोई भी चीज़ लेनी है, मान लीजिए कि कोई डेटाबेस है स्टूडेंट का, उससे हमको चाहिए कि स्टूडेंट की डिटेल निकालनी है, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की, या उसमें कोई कंडीशन हो कि ये स्टूडेंट यहाँ उसका घर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या वो सभी स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70% से ऊपर हैं उनकी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं, डेटाबेस में स्टोर होता है कोई भी स्टूडेंट का डेटा, उसको निकालने के लिए तो एस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल कहते हैं, जनरली ये एसक्यूएल के नाम से फेमस है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका एडवांटेज क्या है। और उसमें एक होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, डिफिनीशन क्या है एक्चुअली में। एक होता है कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो सके किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी चीज़ का। आप उसके बाद एक होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो जो स्ट्रक्चर में तो डिफिनीशन के थ्रू स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डेटाबेस का, और उससे जब डेटा निकालना होता है तो डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। अब उस डेटा में कोई चेंजेस करने, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, कोई स्टूडेंट का ग्रेड चेंज हो गया या क्लास चेंज हो गया, तो उसको चेंज करना है तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली कि एसक्यूएल में ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हैं, पार्ट हैं कि डेटा डिफिनीशन लैंग्वेजेज में कौन कौन सी कमांड होंगी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड होंगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड होगी। फिर हम आते हैं कि माई इंट्रोडक्शन टू माई सिक्वल, यानी कि माई सिक्वल पढ़ना पड़ेगा। ओपन डेटाबेसेस हैं और क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग माई सिक्वल डेटा टाइप्स। अब इसमें ये पढ़ना पड़ेगा माई सिक्वल में कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करें कमांड्स को यूज करके, उनमें क्या क्या डेटा टाइप होते हैं माई सिक्वल में। अब डेटा डिफिनीशन में जब हम आते हैं तो डेटा डिफिनीशन में जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ड्रॉप कैसे करेंगे, उसको टेबल को अल्टर कैसे करेंगे। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हैं डेटा डेफिनेशन के लिए आपको पढ़ना है कि क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल एंड अल्टर टेबल। इन तीनों कमांड का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका क्या सिंटैक्स है इसको ये पता होना चाहिए माई सिक्वल के थ्रू। और डेटा क्वेरी में जैसे मैंने बताया कि इसमें सेलेक्ट करना होता है, डेटा को चूज करना है तो उसको लेते हैं, तो उसमें तीन कमांड आपको पढ़नी है। सेलेक्ट करना है, फ्रॉम वेयर, ये एक कमांड है जिसके थ्रू हम डेटा लेते हैं। मैनिपुलेट करना होता है, तो उसमें हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीन कमांड पढ़ेंगे। फिर मैथ्स के जो फंक्शन होते हैं, पावर फंक्शन है, राउंड फंक्शन है, मोड फंक्शन है, ये तीन फंक्शन आपको पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद टेक्स्ट के जो फंक्शन होते हैं कि कोई लोअर केस है उसको अपर केस करना है, अपर को लोअर केस करना है, उसको कैसे यूज करेंगे। फिर कोई भी स्ट्रिंग दी गई है, कोई टेक्स्ट दिया गया, उसके मिडिल के पार्ट को कैसे निकालना है, या कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जैसे आपको पता होगा कि कोई भी एक वर्ड है, उसको हमने मान लीजिए कि अलग अलग लैंग्वेजेज में अलग अलग सिंटेक्स होता है, उसका यूज कर लेते हैं तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। अब उस जैसे कि स्टूडेंट है, उस सपोज करिए स्टूडेंट एक स्ट्रिंग है, अब उसमें से एस टी यू लेना है तो ये स्टूडेंट का सब स्ट्रिंग हो गया, उस वो है। उसके बाद मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट दे दिया, उसकी लेंथ स्टूडेंट का पूछ दिया कि स्टूडेंट के कितने लेटर हैं, तो लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लेफ्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है। एक ये होता है ट्रिम फंक्शन, होता है कि किसी भी वर्ड से कुछ कोई लेटर को निकालना है तो उस ट्रिम है, लेफ्ट ट्रिम है, राइट ट्रिम है। अब एक होता है डेट फंक्शन होता है। डेट फंक्शन जैसे नाउ, तो करेंट की आज की डेट बताएगा। एक डेट है, मंथ है, मंथ का नाम बताना है, या ईयर है, या डेट है, डे नेम बताना है। तो ये अलग अलग डे फंक्शन, डेट के फंक्शन है जो कि यूज किए जाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे मैक्स, मान लो कोई नंबर्स दिए हुए हैं उसमें मैक्सिमम कौन सा नंबर है, तो ये फंक्शन का यूज करेंगे तो मैक्स फंक्शन निकल जाएगा। मिनिमम फंक्शन है, एवरेजिंग करनी है, एवरेज निकालना है, कोई एक से लेके 100 तक नंबर दिया गया, उसका अगर एवरेज पता करना है तो आपको एवीजी जो एवरेज फंक्शन है इसको यूज करेंगे। या सम करना है तो सम फंक्शन का यूज करेंगे। या काउंट करना है कि एक से लेके कितना भी जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें ये पता करना हो कि इसमें कितने नंबर है, तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऑपरेशन ऑन रिलेशंस में है, जैसे कि अब दो तरह के दो टेबल है, समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट का है, एक स्कूल का है। अब उनके बीच में कि स्टूडेंट किस स्कूल में पढ़ता है, या अलग अलग तरह से हमको डेटा लेना है, तो उनमें हम या उन दोनों टेबल को जोड़ना है तो उसमें हम
ये यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपको एक तो ये तो हो गया डेटाबेस का। फिर आपको नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसी एक्चुअली में कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है कि कनेक्शन ऑफ वेरियस डिजिटल डिवाइसेस ऑन नेटवर्क इज बेसिकली कॉल्ड नेटवर्क। ये कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर ही केवल हो सकता है, डेस्कटॉप्स होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो सभी डेस्कटॉप हैं उसको जोड़ दिया जाए, प्रिंटर्स को जोड़ दिया जाए आपस में, तो ये नेटवर्किंग हो गई। ये बेसिक एक डिफिनीशन है। इसका इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ, यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्क आया कैसे, कंसेप्ट कैसे आया, वेब कैसे आया, हमारा वेबसाइट्स कैसे है, इंटरनेट कैसे आया, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेटवर्क कई तरह के होते हैं, एक लोकल होता है, एक बहुत दूर एरिया में फैला होता है। तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन है, फिर मैन है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वेरियस डिवाइसेस कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मॉडेम है, इथरनेट कार्ड है, रिपीटर है, हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है। आपको इन सब के बारे में तो बेसिक से और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि गेटवे का यूज क्या होता है। जैसे गेटवे क्या है कि जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, हाँ, जो डिफरेंट दो नेटवर्क समझ लीजिए, इंटरनेट समझ लीजिए, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, अब उनको जोड़ना है और उनसे आपस में कनेक्शन, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हम गेटवे का यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब नेटवर्क टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो आपस में डिवाइसेस ऐड होती हैं या एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो किस फॉर्म में है। कुछ होती हैं रिंग में होती हैं, कुछ स्टार शेप बनाती हैं, कुछ सीधी लाइन में होती है। तो इनके बारे में जैसे मेश है, रिंग है, बस है, स्टार है, ट्री टोपोलॉजी है, इस ये टोपोलॉजी पढ़नी है। फिर बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, मैक क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसे मैक जो है कि कंप्यूटर का ही एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क में होता है, उस डिवाइस का एड्रेस। अब डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, ये पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका पार्ट वन में, जो कि नेटवर्किंग, डेटाबेस और नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है। उसके बाद डेटाबेस, क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी है। और उसके बाद एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग पढ़नी है। ये सेक्शन वन में ये आपको पढ़ना है। फिर जब आप जाते हैं सेक्शन वन बी का कंप्यूटर साइंस में, उसमें है चैप्टर वन। चैप्टर वन में एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर चैप्टर टू में स्टैक के बारे में पढ़ना है। स्टैक होता क्या है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है एक्चुअली में, इसके बारे में पढ़ना है। पुश एंड पॉप, उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में कैसे करेंगे, प्रीफिक्स क्या है, इनफिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स क्या है, ये सब चीज़ों को अब इनका यूज करके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, या कोई और भी है तो हम कैसे यूज करेंगे, प्रीफिक्स को इनफिक्स में कैसे करेंगे, तो इनके बारे में पढ़ना। उसके बाद क्यू है, ये एक तरह से स्टैक की तरह ही होता है। स्टैक लीफो होता है, क्यू होती है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है। यानी कि जैसे कि आप टिकट की खिड़की पे जाते हो, तो आप पहले पहुंचे, फर्स्ट इन, आपके साथ आपको टिकट पहले मिलेगा, आप पहले जाओगे। अब इसमें एक क्यू में क्या है कि इंसर्ट एंड डिलीट दो ऑपरेशन होते हैं, इनको पाइथन में कैसे यूज करेंगे ये देखना है। और उसके बाद सर्चिंग होती है। सर्चिंग मतलब कि कोई डेटाबेस में कुछ सर्च करना है, कोई कीवर्ड सर्च करना है, कोई डेटाबेस में आपको नंबर सर्च करना है, उसमें अलग अलग की तरह की आपको एल्गोरिदम होती हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च हो गया, सिक्वेंशियल सर्च हो गया। और उसके बाद ड्राई रन टू आइडेंटिफाई बेस्ट वर्स्ट केस, एवरेज केस, इम्प्लीमेंटेशन, सर्चिंग टेक्निक इन पाइथन्स, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और आगे है सॉर्टिंग है, यानी कि जैसे कि कोई रैंडम नंबर्स दिए होंगे 10, अब उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करना है, सॉर्ट करना है कि 1 से लेके 10 तक सजाना है, या इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और हैश फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब है आगे चैप्टर 6 जो है, उस पे वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डेटा। हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, डेटा होता क्या है, कलेक्शन, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका उसका स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, ये सब चीज़ें
आपको पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि पाइथन वाइथन में इसका बहुत यूज है। और जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, या एक पोस्ट होती है डेटा एनालिस्ट की या डेटा साइंस की, आप जब डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, स्टैट्स बहुत काम आती है वहाँ पे। इसलिए ये चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में दिया गया है। अब डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको। वही चीज़ें हैं कि फाइल सिस्टम है, कैंडिडेट कीज़ हैं, रिलेशनल अलजेब्रा है, फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस है चैप्टर 8 में, उसके बारे में भी मैंने ऊपर बात कर लिया है। फिर आगे है नेटवर्क है, वही मैन लैन वैन कैसे नेटवर्किंग आई, डिवाइसेस राउटर गेटवे, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बात कर लिया। अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये सेक्शन बी है। अब इसमें बेसिकली क्या है, या तो सेक्शन 1A लीजिए या सेक्शन 1B लीजिए, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस होंगे। तो ये इसलिए सेक्शन 1 या सेक्शन बी दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में बेसिकली क्या है, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है। वहाँ पे माई एसक्यूएल था कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पे एसक्यूएल है। मैथ फंक्शन के बारे में जैसे पावर राउंड मोड है, टेक्स्ट फंक्शन पढ़ने हैं अपर केस लोअर केस, वो जैसे मैंने पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद डेट फंक्शंस हैं, नाउ डेट है, मंथ का नाम है। एग्रीगेट फंक्शन है जैसे मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा पे जो ऑपरेशंस हैं जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन में। अब चैप्टर 2 इसमें क्या है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, पांडाज 1। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि आपको पाइथन पढ़नी थी कंप्यूटर साइंस में। अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आपको पांडाज पढ़ना है। अब उसमें लाइब्रेरीज हैं जो पांडाज की, तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उसको पांडाज बोलेंगे, या नम पाई, या मैट प्लॉट लिब, या डेटा स्ट्रक्चर पांडाज में सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे। ये हो गया। तो वहाँ पे आपको पाइथन इस तरह से पढ़ना था, यहाँ इस तरह से पढ़ना है पांडाज। अब आगे आता है सीरीज, आती है कि सीरीज कैसे बनाएंगे। सीरीज में जैसे कि एरे है, एरे को पढ़ेंगे, डिक्शनरी है, स्केलर वैल्यू है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, हेड है, टेल है, सिलेक्शन है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है। ये सब वेरियस सीरीज में एप्लीकेशंस कंसेप्ट हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को क्रैक करने के लिए। अब अगला आता है डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में क्रिएशन, फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट सीएसवी फाइल्स क्या होती हैं, डिस्प्ले करना, ऑपरेशंस जो रो एंड कॉलम बनेंगे उस पर ऑपरेशंस होगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेरियस बुलियन ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सीएसवी फाइल्स और डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। डेटा हैंडलिंग, अब पाइथन पांडास 2 में जब आएंगे तो डेटा हैंडलिंग हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम काउंट मीन मोड, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। डेटा फ्रेम में जब आते हैं ऑपरेशन में तो उसमें एग्रीगेशन, ग्रुप बाई, सॉर्टिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग, इंडेक्सेस, पाइवोटिंग क्या होती है, हैंडलिंग, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और माई सिक्वल डेटाबेस में और पांडाज में हम डेटाबेस से, माई सिक्वल से डेटाबेस को निकाल के पांडाज में जाना है, तो उसमें कैसे करेंगे, इनकी इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का ये कंसेप्ट होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे चैप्टर है, चैप्टर जिसको जो है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैट प्लॉट लाइब्रेरी का यूज करके आपको डेटाबेस को, जो भी डेटा दिया गया है इसको यूज करके हम जो ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, ये सब चीज़ें यूज करके हमको प्लॉट करना पड़ेगा। इसके इसके बारे में कुल मिला के पढ़ना है आपको। फिर आगे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में वही कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, नेटवर्क में डिवाइसेस कौन कौन ही होते हैं, जैसे मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। या अब टोपोलॉजी भी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि टोपोलॉजी में स्टार, बस, ट्री, मेश, ये 4 तरह की टोपोलॉजी आपको पढ़नी है। अब आगे है कि इंटरनेट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता करनी पड़ेगी कि कब हिस्ट्री आई, इंटरनेट की कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की। जैसे कि टिम बर्नर ली थे एक, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। सर्न में जब हमारा जब एक्सपेरिमेंट हुआ इस बारे में, तो इंटरनेट इवॉल्व हुआ, वहाँ से यूआरएल क्या है, डब्ल्यू क्या है, इस वेब ईमेल क्या है, चैट वीओआईपी क्या है, और वेबसाइट क्या है।
वेबसाइट्स पेज क्या होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। जैसे कि कोई डेटा हमेशा उसको चेंज नहीं करना है, एक ऐसी वेबसाइट जिससे कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा है या बहुत दिनों बाद चेंज होता है, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जनरली आप यही समझिए। और डायनेमिक वेबसाइट का मतलब कि जो डेटा चेंज होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए थे, तो क्या है कि कौन कैंडिडेट, जैसे जैसे कैंडिडेट जीतते हैं वहाँ पे डेटा अपडेट होते रहते हैं। तो ये क्या है कि डायनेमिक वेबसाइट है। अब ये कैसे क्रिएट होती है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। वेब ब्राउज़र्स कई तरह के होते हैं, उसको प्लगइन क्या है, सेटिंग्स क्या है, कुकीज़ क्या है, ये सब पढ़ना है। अब सोसाइटल एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है, यानी कि कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, यानी कि नेट का, नेटवर्किंग का, डेटाबेस का, अपने डे टू डे लाइफ पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे कि सोशल मीडिया है, उसका यूज़, अनयूज़, ये सब चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स देखने होंगे। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, लॉ क्या है, हैकिंग क्या है, फिशिंग क्या है, आईटी एक्ट क्या है इंडिया का, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अब कंप्यूटर यूज करते हैं, कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ई वेस्ट कहते हैं। ये इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक हज़ार्ड है ये। हाँ, उसके बारे में, इसके हेल्थ अवेयरनेस इसको फैलानी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं इससे। अब आगे वाला चैप्टर जो चैप्टर 10 है, डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पहुँच रहा है, ये कैसे पहुँच रहा है, इसके बारे में इस ओवरऑल चैप्टर है कि टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये सब अलग अलग की टेक्निक है। डेटा स्विचिंग यानी कि ये डेटा को फॉरवर्ड करने की टेक्निक्स हैं, ये कैसे यूज होती हैं। अब मीडिया क्या है, जैसे कि वायरलेस है, या वायर से एक वायर के फ़ोन आते हैं। अब मोबाइल है, हम अब आप बात कर रहे हैं, तो क्या है, वायरलेस हो गया ना एक तरह से, या ब्लूटूथ है। अब वहाँ से यहाँ दूसरे से, एक मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है, आप दूसरे में वहाँ कनेक्शन हो जाता है, तो वायरलेस हो गया। ये सब चीज़ें हैं। ब्रॉडबैंड है, वायर से यूज़ हो रहा है। तो अब ये उसमें केबल्स होती हैं, वेरियस केबल्स, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, या कोएक्सियल केबल है, ईथरनेट केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में जनरली आपको पता ही होगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करती है, यानी कि लाइट वेव्स का यूज़ करती है, उस पे कंसेप्ट पे बेस है। इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लूटूथ, भी डब्लू लैन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। अब नेटवर्क के प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्क जब हम कोई प्रोटोकॉल, एक रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं। नहीं तो स्टैंडर्ड अगर नहीं होगा तो कोई कुछ डेवलप करेगा, कोई कुछ डेवलप करेगा, इसलिए रूल्स होते हैं। अब जैसे एचटीटीपी है, एफटीपी है, आईपी है, पीपीपी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल है। बेसिकली आपको इसमें यही पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ चैनल्स, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट्स, केबीपीएस, बीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, डीटी, इसके बारे में पढ़ना। अब सिक्योरिटी के बारे में चैप्टर 11th में, इसमें ये है कि थ्रेट्स प्रिवेंशन, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पैम है, कुकीज़ है, एडवेयर है, फायरवॉल है, ये सब चीज़ें। अब एचटीटीपीएस के बारे में डिफरेंस क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, फायरवॉल है, या हैकर है, या क्रैकर है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में। अब एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस होती है, या इंट्रूजन प्रॉब्लम्स होती है, स्नूपिंग है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा, ये पूरा सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा ये सिलेबस है आपको कंप्यूटर साइंस का, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप अगर चाहते हैं कि सीयूईटी की एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस में पेपर दें, तो इस सिलेबस को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको उसका जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, उसको, या जो भी उसके बारे में आपके डाउट्स हैं, उसको क्लेरिफाई किया जाएगा। ये इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। और चलिए ठीक है, ये रहा कंप्यूटर साइंस का, अब आप इसको देख लीजिएगा। ये और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।